सादर नमन मंच। मैं मिथिलेश सिंह मिलिंद, राष्ट्रीय सह अध्यक्ष साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली। साहित्य संगम संस्थान की प्रांतीय इकाइयों की मौजूदा कार्य प्रणाली व उससे जुड़ी समस्याओं तथा उसके निवारण हेतु आप सभी प्रांतीय इकाइयों के सचिव के सम्मुख मौजूद हुआ हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम व नमस्कार। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के महागुरुदेव आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश सक्सेना जी व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजवीर सिंह मंत्री जी तथा कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री रोहित कुमार रोज जी को सादर प्रणाम करता हूँ तथा मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन पदाधिकारियों को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली आभासी दुनिया का सबसे विस्तृत व सक्रिय संस्थान है, जिसमें सुचारू रूप से दैनिक गतिविधियों के साथ साथ साहित्योन्नयन का कार्य व कार्योन्नयन निरंतरोत्तर चल रहा है और यह कार्य निर्बाध रूप से आप सभी पदाधिकारियों की सक्रियता का प्रमाण है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब मेन मुद्दे पर आना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम का सबसे अहम व पहला मुद्दा यह है कि इस साहित्यिक विकासीय परिपाटी को आभासी पटल से अर्थात स्वर्ग से मर्त्यलोक अर्थात धरातली मंचों पर उतारने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है, क्योंकि आभासी स्थिति में संस्थान लगभग पूर्ण सक्रियता पर है, जिसकी सबसे अहम जरूरत अब महसूस की जा सकती है। इस मुद्दे या इस कार्यक्रम का दूसरा जो मुद्दा है वह यह है कि हर प्रदेश इकाई की अपनी कम से कम एक मासिक पत्रिका का संपादन निरंतर होना ही चाहिए। यह मेरा ही नहीं, साहित्यिक विकास से जुड़ी किसी भी संस्था का यह मानना है कि हमारी संस्था का, हमारी कार्यप्रणाली का, हमारे पूरे महीने भर की दैनिक गतिविधि का एक संकलन, एक मासिक पत्रिका के रूप में हमारे सम्मुख या हमारे नवोदित या पाठकों के सम्मुख यह प्रस्तुत होना चाहिए। इस कार्यक्रम का तीसरा मुद्दा यह है कि हर प्रदेश की शाखा जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय साहित्य संगम संस्थान की लगभग 18 इकाइयां अर्थात 18 शाखाओं का निर्माण हो चुका है। हमें इन शाखाओं जो साहित्य संगम संस्थान से जुड़ी हुई हैं उसे पंजीकृत करने का चलन या प्रचलन शुरू करना चाहिए और उस शाखा से जुड़ी जो मासिक पत्रिका है उसका भी पंजीकरण अवस्था में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी की मांग पर वह पत्रिका उसे प्रिंट के रूप में प्रदान किया जा सके, वो भी अति शीघ्र। इसके लिए हमें हमारी शाखा को सर्वप्रथम पंजीकृत करना होगा, जिससे हम अपनी मासिक पत्रिका को भी
पंजीकृत कर सकें। इसका चौथा पॉइंट यह है कि हर पंजीकृत प्रदेश इकाई का व उसकी पत्रिका का एक बैंक खाता तो होना सबसे अहम है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व सहज रूप से साहित्यिक सेवा करना चाहे तो उसे स्वच्छंद मंच मिल सके, जिसके लिए हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा कि ये जो हमारे मुद्दे हैं उसका मार्ग प्रशस्त किया जा सके। चौथे स्तर पर ये बात आती है कि युवाओं या नवोदित साहित्यकारों को विशेष वरीयता प्रदान किया जाए ताकि इनकी रचनात्मकता के साथ साथ इनकी नवीन तकनीकी का भी फायदा संस्थान के साहित्योन्नयन कार्य में संचालित हो सके। इस पर आप सभी के विचार अति महत्वपूर्ण हैं। और अगला मुद्दा यह है कि हर प्रदेश इकाई के द्वारा मंचीय स्तर पर यानी धरातलीय स्तर पर मासिक व खंड-मासिक गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संस्थान के इस साहित्योन्नयन को मूर्त रूप दिया जा सके। वैसे तो संस्थान के लगभग सभी प्रदेश इकाइयों के सचिव का कोई कार्य अभी तक पूर्णतः सुनिश्चित नहीं किया गया है कि आपको यह करना है, जैसा कि अन्य पदाधिकारियों का है। उदाहरण स्वरूप अलंकरण प्रभारी दैनिक पोस्टर, मासिक पत्रिका अथवा अन्य कार्यों में उनकी संलग्नता तथा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्ण इकाई की दैनिक गतिविधि, मासिक गतिविधि पर निगाह और सभी को सजो कर रखना। इसी कड़ी में प्रदेश मीडिया प्रभारी का कार्य है प्रदेश के समाचार व पत्रिकाओं का प्रचार और प्रसार करना आदि। इसी तरह हर प्रदेश के सचिवों की भी कुछ जिम्मेदारी बननी चाहिए, उनका भी कुछ कार्य निश्चित होना चाहिए कि हम भी संस्थान के इस साहित्योन्नयन में अपनी महती भूमिका को अदा करें। वैसे मैं भी उत्तर प्रदेश इकाई का सचिव हूँ, परंतु सचिव रहने के साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश इकाई के हर कार्यों में सहभागिता देना चाहता हूँ और जितनी भी हो पाती है मैं कोशिश करता रहता हूँ और पूर्ण भी करता हूँ। इसके साक्षी आप लोगों के सम्मुख उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष महागुरुदेव आदरणीय डॉक्टर राकेश सक्सेना जी स्वयं हैं। इस स्थिति में हमारा जो अगला पॉइंट होता है वो इन सभी कार्यों के साथ साथ, इन सभी जो कार्यों की बात हुई है उसके साथ साथ हम सचिवों का जो कार्य है दैनिक विषयों पर प्रभावी प्रतिक्रिया का आकलन करना व अपने लेखन को भी प्रभावी रूप से दैनिक गतिविधियों में संचालित करना हम सचिवों का महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए, जिस पर आप सभी के महत्वपूर्ण विचार हम चाहेंगे कि आप इन मुद्दों के विषय में आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, इसमें किस हिसाब से नयापन लाया जाए या इसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, उस पर आप स्वतंत्र रूप से विचार देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अंततः यह कहना चाहूँगा कि यह जो लक्ष्य हमारे सम्मुख संस्थान ने हमें दिया है वह बड़ा जरूर है,
परंतु असंभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि आपसी सहयोग से बड़े से बड़ा कार्य आसान हो जाता है। तो मैं और यह संस्थान आपसे या मुझसे इसी सहयोग की महती आवश्यकता की उम्मीद रखता है। यहाँ मंच से जुड़े जो भी हमारे सचिव इकट्ठा हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें कि इन मुद्दों पर किस हिसाब से कार्य किया जा सकता है और इसकी जो कार्य प्रणाली है, संस्थान की जो कार्य प्रणाली है, हमारी इकाई की जो कार्य प्रणाली है, दैनिक गतिविधि है, उसमें हमें क्या बदलाव करना चाहिए, उसमें हमें क्या सुधार करना चाहिए, उसका जो एक प्रकार से ये जो मुद्दा है, ये जो कार्यक्रम है, हमारे संस्थान की समस्त इकाइयों के लिए एक समीक्षात्मक गोष्ठी के रूप में है और इसको एक समीक्षात्मक गोष्ठी के रूप में ही आप लोग स्वीकार करें। यह कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है कि आपके ऊपर ये थोपा जा रहा है। हाँ, यह जरूर है कि आप किसी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के सचिव हैं, आप प्रदेश के सचिव हैं, तो आपको अपने प्रदेश के लिए क्या उत्तम है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है और उसमें सुधार करने का भी पूर्ण अधिकार आपको संस्थान प्रदान करता है। क्योंकि ये जो साहित्यिक सेवा हमने या हमारे संस्थान ने शुरू किया है, वो किसी को बाध्य करके नहीं शुरू किया है। यहाँ पे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे सचिव हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे अलंकरण प्रभारी हों, या फिर हमारे मीडिया प्रभारी हों, या अन्य कोई भी पद, यहाँ हर व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से अपनाया है। संस्थान ने किसी पर जबरन नहीं थोपा है कि नहीं आपको ये कार्य करना है। और यही सबसे अच्छी बात इस संस्थान के लिए है या संस्थान की है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो पूर्ण सक्रिय और अपनी स्वेच्छा से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। और यह जो साहित्य की सेवा है उनकी, वह आज आभासी दुनिया के पटल पर साफ तौर पर दिखता है। इन सारे मुद्दों पर एक बार चर्चा आप सभी सचिवों से जरूर चाहूँगा और इस पर आपके विचार की महती आवश्यकता है, जिसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। नमो नमः।